अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर स्पोर्ट्स इनसाइट में खुशामदीद। आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई ये कहाँ गायब हो गए और कोई कोई पूछ ही नहीं रहा। बड़े बड़े मैचेस हो गए, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज़ हो गई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस भी बहुत ऊपर आ गई और अतहर और उज़ैर कहाँ गायब है। तो भाई अब जब नंबर 1 टीम बन गई है तो हमने कहा इट्स टाइम, और एशिया कप भी स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड कप भी दाखिल हो रहा है। तो बस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से और कुछ कुछ काम वामों की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र भी रहा, तो इस वजह से बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम दोबारा स्पोर्ट्स इनसाइट को एक्टिव करेंगे। दोबारा हमारे डायरेक्टर साहब ने दोबारा हमारी खूब फेटी वेटी लगाई है कि भाई ये स्टार्ट करो, और लोग पूछ रहे हैं। मेरे पास भी बड़े बड़े दूर दूर जगहों से व्यूअर्स आके मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कहाँ गायब होगा। तो हमने सोचा कि दफ़ा फिर स्टार्ट करना चाहिए। आज उज़ैर अवेलेबल नहीं थे और पता नहीं कब अवेलेबल हूँ। उज़ैर असल में आपको मालूम है, आप लोगों के जब व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते और बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं आते तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो ज़रा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कीप सपोर्टिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की पिछली और अगली परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सबसे पहले तो देखें जो टीम सिलेक्शन हुई है एशिया कप के लिए ना और वर्ल्ड कप के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला था। हमारी बेंच साइज़ इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं थी जितनी इस वक्त है। मतलब हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ है एंड एवरीबडी हैज़ अ चैलेंज, और जब भी वो फील्ड में उतर रहा है ना तो वो उसको प्रूव करने के लिए उतरना है। तो मैं कुछ इंक्लूजन्स के ऊपर उसको सपोर्ट करूँगा और क्रेडिट भी दूँगा ज़का अशरफ साहब को भी और हमारे चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक को भी, कि इन्होंने बहुत ही अच्छी मेरिट के ऊपर साइड पिक करी है। एक दो सिलेक्शंस के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इमाद वसीम की जगह बनती थी विद ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन PSL और उसके बाद भी, लेकिन अभी नहीं बनी। लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि हमारे पास जो टीम है उसके अंदर हारिस भी मौजूद हैं, उसके अंदर यंग क्राउड, यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा हम लोग लेके गए हैं। तैयब ताहिर को चांस दिया जा रहा है, तैयब ताहिर को बहुत अच्छा पिक किया गया। सऊद को वापस लेके आए हैं, और सऊद ऑल्दो रन आउट हो गया लास्ट मैच के अंदर, लेकिन द वे ही स्टार्टेड प्लेइंग द स्पिनर्स वाज अमेजिंग। तो सबसे पहले तो ये कि बेहतरीन सिलेक्शन है, पाकिस्तानी टीम इन अपने सुपर फॉर्म के अंदर है। आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा होपफुल होना चाहिए इस दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए। एंड मैं बग़ैर मुगालते के ये बात कह सकता हूँ, उज़ैर होते तो कंफर्म इसके ऊपर हमारी लड़ाई होती, लेकिन जो टॉप 4 टीम्स हैं इन द कमिंग वर्ल्ड कप उसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है इंशाल्लाह। एंड इन एशिया कप फाइनलिस्ट विल बी पाकिस्तान। खैर, अब पाकिस्तान के ग्रुप की बात करते हैं। पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर नेपाल एंड इंडिया इज़ इन वन ग्रुप, और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका इन द अदर ग्रुप। नेपाल कैन बी अ सरप्राइज़, बिल्कुल एक नई टीम आई है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। तो लेट्स सी कि नेपाल सरप्राइज़ करता है या नहीं करता, हमें कल पता चल जाएगा। कल से एशिया कप स्टार्ट हो रहा है। तो खैर, एक तो सबसे बेहतर ये कि वर्ल्ड कप से पहले ये जो प्रैक्टिस सेशन मिला है ना आपको की टीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ये बेहतरीन हमें एक स्टार्ट मिला, जिसके अंदर हम तीनों मैचेस जीत गए और बहुत ही क्लोज आके जीते। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये था कि स्पिन विकेट थी और स्पिनर्स जो थे वो अफगानिस्तान हैज़ द बेस्ट स्पिनर्स। उन स्पिनर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान ने 300 के हदफ को भी चेस किया, 59 पे ऑल आउट भी किया, और तीसरा मैच तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जीता, जिसके अंदर ऑल्दो मैं एक कहूँगा कि यार विद ऑल दोज इवेंट्स, जिसके अंदर एक हमारे नसीम शाह का इवेंट था, उसको तो नहीं बुलाया जा सकता। नसीम शाह इज़ प्रूविंग अगेन एंड अगेन, और वो जो छोटी हरकतें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पायरिंग, बड़ा क्वेश्चन मार्क है पुअर एम्पायरिंग के ऊपर। बहुत ही पुअर एम्पायरिंग्स थी। प्लम्प एलबी हो जाता है, कैमरा नहीं चल रहा, थर्ड एम्पायर रिव्यू नहीं ले पा रहा, शादाब की नो बॉल से आप उठाए मामला। मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनल प्लेयर, कोहली जैसा प्लेयर अगर नो बॉल मांगेगा तो एम्पायर प्रेशर में आ जाएगा, और अगर कोई और प्लेयर मांगेगा तो प्रेशर में नहीं आएगा। ये उन सारी चीज़ों को जिसके ऊपर आज तक की न्यूज़ बेस करती थी, वो सारी चीज़ें ट्रू साबित हो रही है। BCCI बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, इंडियन मीडिया खुद एक्सपोज हो रहा है, अपने आप की एक्सेप्टेबिलिटी पे आना शुरू हो गया। तो ये पुअर एम्पायरिंग रही अफगानिस्तान के साथ, और अफगानियों को अनफॉर्चुनेटली मतलब एक अच्छी इनिंग थी, अच्छा वो बिल्ड कर रहे थे। आप देख लो कि राशिद खान वगैरह जो है उस पूरी कॉन्वर्सेशन में राशिद खान और नबी आपको अलग से लगेंगे, वो इन फड्डों में इन्वॉल्व भी नहीं हुए। यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, दे ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन बस जो भी अफगानिस्तान के बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको इस बारे में सोचना होगा और अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्ड करनी होगी। और अगर हम बात करें टॉप बैट्समैन, पाकिस्तान की टॉप बैटिंग लाइनअप की,
तो इमाम इज़ प्रूविंग अमेजिंग। इमाम हाईएस्ट स्कोरर रहे, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इमाम, एंड पाकिस्तान बेस्ट ओपनर, मैन ऑफ द सीरीज़। मैं आज आपको बिल्कुल क्लियरली ये बात कही जा सकती है कि जो इल्ज़ामात इसके ऊपर और इंज़माम के ऊपर लगे थे इसकी सिलेक्शन के ऊपर, वो इन्होंने अपनी बैट से और अपने परफॉर्मेंस से उनको धो डाला है। अमेजिंग टू सी। मुझे पता चला है कि पाकिस्तान पीसीबी जो है ना, आज तक इमाम जो है वो अपनी फैमिली को लेके मैच दिखाने के लिए नहीं लाया, क्योंकि उसके ऊपर पर्ची का इल्ज़ाम लगता था और इसी एम्बैरेसमेंट में आज तक नहीं आया था। लेकिन पीसीबी इज़ रिक्वेस्टिंग देयर फैमिली टू कम एंड वॉच अ मैच अगेंस्ट नेपाल। सो ये इट्स अ बिग क्रेडिट टू इमाम, इट्स अ बिग क्रेडिट टू द होल सिलेक्शन टीम, जो कि एक बहुत ही एक अच्छी खुशाइन बात है कि हम, ये होता है फैंस ऑफ फवाद आलम, फैंस ऑफ सरफराज। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, परफॉर्मेंस से बीट करो। आज सरफराज को आफ्टर दैट टेस्ट 100 कोई टेस्ट से बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन ओडीआईज एंड वनडेज़ के अंदर उसको जगह बनाने के लिए परफॉर्मेंस ज़रूरी थी, जो कि ना पीएसएल में आई है ना कहीं आई है। खैर, हम सरफराज की तरफ चले जाएंगे, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो पाकिस्तान टॉप ओडीआई रैंकिंग पे आ रहा है और एशिया कप के अंदर दाखिल होता है। पाकिस्तान का बिगेस्ट मैच इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर ऑन 2 सितंबर खेला जाएगा विद इंडिया। तो I'm around 65% I'm sure कि पाकिस्तान will came out as a winner, but you never know, it's a day game, किसका दिन कौन सा अच्छा होता है। 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, जैसे कि फ़खर की बैटिंग क्लिक नहीं हो रही है, मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा सर्वाइव कर रहा है, लेकिन आई थिंक तैयब ताहिर, तौफीक, सऊद शकील एंड बाबर एंड रिजवान, अगर ये अपने स्लॉट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करें तो पाकिस्तान की बैटिंग में बेइंतहा डेप्थ है। पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, यू नेम इट, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर्स अपने आप को प्रूव कर रहा है। बहुत अच्छी और खुशाइन बात एक और ये है कि शादाब अपने रिदम में वापस आ रहे हैं। शादाब अपनी रिदम में नहीं आ रहे थे, देखें ये होता है प्रेशर। उसामा मीर हर मैच में साथ खेल रहे थे, दूसरा लेग स्पिनर जो कादिर हैं वो सीट के ऊपर थे, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, यू हैव टू परफॉर्म। तो शादाब जैसे बैट्समैन, शादाब जैसे प्लेयर को भी, जो कि वाइस कैप्टन और कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, एंड ही इज़ स्टार्टिंग टू टेकिंग अप, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। डेप्थ आती है। रऊफ बॉल्ड में अमेजिंगली, नसीम इज़ गोइंग टू बी अ सुपर बॉलर, स्टिल इम्प्रूविंग। शाहीन ऑल्दो अपने फर्स्ट स्पेल के ना, शाहीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली सिचुएशन में ज़रूर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़रा अभी विकेट्स के मामले में थोड़े से वो अनलकी रहे। इंशाल्लाह वो रिदम में आते रहेंगे और गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। खैर, बगैर उज़ैर के वो एक तफरी वाली बातें नहीं हो रही, और हम सिर्फ स्टैट्स और हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि इफ़ यू वॉच दीज वीडियोज़ एंड इफ़ यू गिव गुड कमेंट्स, तो मुझे यकीन है कि हम उज़ैर को भी वापस लेके आएंगे और भी लोगों को वापस लेके आएंगे, और हम इस पूरे एशिया कप के अंदर और फिर आगे आने वाले कप में खूब मज़ा करेंगे। देखते रहिए।